जय हिंद। इंडियन डिपेंडेंसी ऑन रसिया। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूस पर भारत की डिफेंस प्रोडक्ट्स की डिपेंडेंसी के बारे में। यूक्रेन संकट से बने हालात को देखते हुए हथियारों के मामले में रूस पर बहुत भरोसा करना ठीक नहीं है। भारत डिफेंस से जुड़ी अपनी तैयारियों के मामले में रूस को भरोसेमंद साथी के रूप में देखता रहा है। माना जाता रहा है कि चाहे जो भी संकट आए, चाहे जो भी देश चुनौती दे, रूस तो भारत की मदद करेगा ही। उसकी डिफेंस कंपनियां भारत को सैन्य साजो सामान की सप्लाई जरूर करेंगी। यह जो सोच है, अब इस पर नए सिरे से विचार करने का वक्त आ गया है। यूक्रेन संकट के चलते पश्चिमी देशों ने रूस पर बड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। प्रतिबंध के दायरे में आने वाली कंपनियों के साथ कारोबारी रिश्ते बनाए रखना बहुत मुश्किल हो गया है। इससे काफ़ी जोखिम है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने जो प्रतिबंध लगाए हैं, उनका दायरा काफ़ी बड़ा है। उनका मकसद यह भी है कि रूस की डिफेंस इंडस्ट्री को डुअल यूज टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और ऐसी तमाम आधुनिक टेक्नोलॉजी अब न मिल पाए। इससे रक्षा उपकरण बनाने की रूस की क्षमता पर आँच आएगी। फिर वह वादे के मुताबिक इन चीज़ों की सप्लाई नहीं कर पाएगा। भारत के लिए समस्या है रूस पर निर्भरता। भारत हथियारों के कल पुर्जे और उनके रख रखाव का साजो सामान रूस से ही मांगता है। भारत के फाइटर जेट हो या टैंक, इनमें से अधिकतर के कल पुर्जे अब भी रूस में ही बनाए जाते हैं। उनके मेंटेनेंस और फिटनेस के सर्टिफिकेट अब भी रूस में ही दिए जाते हैं, जबकि वे हथियार प्रणालियां काफ़ी पहले से ही भारतीय सेना में शामिल की जा चुकी हैं। कल पुर्जों की सप्लाई के मामले में रूसी पक्ष कई बार कड़ी मोलतोल भी करता है। वैसे रूस से रक्षा उपकरणों की सप्लाई लाइन के बारे में दुविधा के बादल 21वीं सदी के शुरुआत से ही छाने लगे थे, लेकिन एक के बाद एक जो भी सरकारें रही, उन्होंने हालात के मुताबिक कदम उठाने में सुस्ती दिखाई। ऐसा लगता है कि कुछ ताकतों ने ऐसे देश पर भारत की निर्भरता बनाए रखने में साठगांठ की, जिसका साइज भारत के जीडीपी से लगभग आधे के बराबर है। इसका नतीजा यह हुआ कि आज जब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो भारत के सामने सैन्य साजो सामान के लिहाज से विकल्प सीमित हो गए हैं। विदेश से अत्याधुनिक हथियार खरीदना एक बात है, लेकिन खरीदारी के इतने वर्षों बाद भी भारत में उनके मेंटेनेंस और सर्विसिंग का इंतजाम न हो पाना बिल्कुल ही अलग बात है। चीन ने अपनी इकोनॉमी बढ़ने के साथ डिफेंस इंडस्ट्री को भी मजबूत बनाया। भारत ने इस दिशा में कुछ ही प्रयोग किए। उदाहरण के लिए ब्रह्मोस का नाम लिया जा सकता है, लेकिन इनके भी कई अहम कलपुर्जे के लिए रूस पर ही निर्भर रहना है। इंडस्ट्री का अनुमान यह है कि भारत अब भी हथियारों और उनके कल पुर्जों के मामले में 60 से 70% तक रूस पर निर्भर करता है। इसमें भी निर्भरता जिस चीज़ों को लेकर है, उनमें चिंता पैदा हो रही है। अगर हम ऐसी स्थिति की कल्पना करें जिसमें लड़ाकू विमानों, टैंकों और एयर डिफेंस सिस्टम का पूरा लश्कर तो मौजूद हो, लेकिन इनका इस्तेमाल ही ना किया जा सके क्योंकि कल पुर्जों की तंगी के कारण इनका सर्विसिंग नहीं हो पाया। यह तो सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा खतरा है, खास तौर से तब जब भारत और उत्तर और पश्चिम दोनों मोर्चों से चुनौती का सामना करना हो। अब इसे इस पहलू के साथ जोड़कर देखिए कि हाल के दिनों में चीन पर रूस की निर्भरता बढ़ी है। पूरा मसाला तैयार है एक बड़ी दिक्कत का। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने रूस को ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टम से बाहर कर दिया है। ऐसे में रूस का झुकाव चीन की ओर बढ़ना तय है। ऐसे में कई सामरिक मसलों पर भी चीन की बातें रूस मानने को मजबूर है। अगर ऐसा हुआ तो रूस भारत के लिए भरोसेमंद विकल्प नहीं रह जाएगा। लिहाजा भारत सरकार को इस मामले में तुरंत कदम उठाना चाहिए। जिस तरह कोविड महामारी ने भारत के दवा उद्योग के लिए चेतावनी की घंटी बजाई थी, वैसा ही हाल यूक्रेन संकट ने भारत की सुरक्षा हितों के लिए पैदा कर दिया है। भारत सरकार को युद्ध स्तर पर कदम बढ़ाने होंगे। भारत में उन इकाइयों की पहचान करनी होगी जो रूसी हथियार प्रणालियों की सर्विसिंग कर सके। ज़रूरत पड़े तो इन काम को रूस के कुशल लोगों की मदद ली जाए, लेकिन ऐसा कोई भी काम प्राइवेट सेक्टर को अपने साथ जोड़े बिना संभव नहीं हो सकता। रक्षा मंत्रालय ने प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने में अच्छा काम किया है। इससे आयात घटाने और देसी इकाइयों को बढ़ाने में मदद मिलेगी, लेकिन इस काम का दायरा अब भी सीमित है। इसके साथ ही हथियारों की खरीदारी से जुड़ी नीतियों में नए विचार करने की ज़रूरत है। रूस पर भारत की निर्भरता बहुत ज़्यादा है। इसका नमूना सरकारी क्षेत्र की रक्षा इकाइयों के कामकाज में दिखता है। तकनीकी तौर पर देखें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड भारत में सुखोई विमान बनाती है, लेकिन इसके कल पुर्जे यहीं तैयार करने के लिहाज से अब तक काम नहीं किया जा सका। वक्त आ गया है कि प्राइवेट सेक्टर में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किए जाएं, न कि केवल सरकारी कंपनियों में। सबसे ज़रूरी बात है सोच में बदलाव करना। अमेरिका से लेकर इजराइल तक कई देशों की फौज इसलिए मजबूत है क्योंकि वे आत्मनिर्भर है।
तो दोस्तों ये था एक छोटा सा विश्लेषण कि भारत को रूस पर निर्भर करना कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। आप इस मामले में क्या सोचते हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।